बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है और नेताओं का गर्जन बर्जन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार के नवादा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महती सभा को संबोधित किया और इसमें बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। उन नेताओं ने नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक पर खूब हमला किया और साथ ही तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। ऐसे में हम आपको आज के 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 बड़े नेताओं के भाषण के बारे में न केवल बताएंगे बल्कि उसे सुनाएंगे भी। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर बिहार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन को सुनते हैं। उन्होंने अपने मंत्री कार्यकाल की उपलब्धि को गिनाते हुए महागठबंधन सरकार पर तीखे हमले किए और साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह जब जब बिहार में आते हैं तब तब विरोधियों में बेचैनी हो जाती है, लेकिन जनता ने बीजेपी को देश में तीसरी बार लाने का मन बना लिया है और पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में एनडीए को 1 सीट कम आई थी, लेकिन इस बार सभी 40 की 40 सीटें आएंगी। आइए आपको सुनाते हैं कि शहनवाज हुसैन महागठबंधन पर किस प्रकार तंज कस रहे हैं। इस सभा पर पूरे बिहार की नजर है, क्योंकि जब जब अमित शाह जी बिहार की सरजमी पर आते हैं, बिहार की जनता खुश होती है, लेकिन कुछ हमारे विरोधी हैं, उनमें बेचैनी पैदा हो जाती है और उनकी बेचैनी की वजह भी हम जानते हैं। भाइयों और बहनों, पूरे देश में विकास हो रहा है, बिहार में भी हम लोग काम में जुटे थे, विकास हो रहा था। आज बिहार के लोग उम्मीद भरी निगाहों से अगर एक पार्टी को देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, एक नेता को देखते हैं तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं और सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से है और हम सब उनके सिपाही के तौर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आज देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि बिहार के लोग 35 साल तक 2 भाई और भाभी का शासन रहा और वो शासन चल भी रहा है। आखिर क्या वजह है कि बिहार के नौजवान आज भी उद्योग के लिए, रोजगार के लिए अपनी बिहार की सरजमी को छोड़ने पर मजबूर हैं। हम लोग जब सरकार में थे तो उद्योग और रोजगार का वातावरण पैदा किया था। आज कोई वाहवाही लूट ले, लेकिन आज भी पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा इथेनॉल के प्लांट 17 प्लांट पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में लग रहे हैं तो वो बिहार की सरजमी पर है। बिहार में तो तरक्की के रास्ते पर बीजेपी के सारे मंत्री मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी से अहद कीजिए, अभी से अज़म लीजिए, अभी से इकट्ठे हो जाइए। जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक लक्ष्य होगा। लोकसभा के चुनाव में पिछली बार 1 सीट कम रह गई थी, 39 जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे और 2025 में एक अने मार्ग में कमल की फूल छाती पर लगाकर बीजेपी का कार्यकर्ता जाएगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यही है, इरादा लेकर यहाँ से जाइए। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुनाते हैं। उन्होंने अपने लंबे भाषण में नीतीश सरकार को घेरा और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर सीधा हमला किया। इतना ही नहीं, महागठबंधन सरकार की खामियों को गिनाते हुए भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सीबीआई से दागी कंपनी को काम दिया। जब हमने उजागर किया तो नीतीश कुमार एनडीए से भाग खड़े हुए और साथ ही भ्रष्टाचारियों के साथ गलंबियाएं करने चले गए। आइए सुनते हैं कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा किस तरह नीतीश सरकार पर बरस रहे हैं। ब्लॉक के अंदर जाइए तो बिना माल के कोई काम नहीं होगा, विभाग के अंदर जाइए तो बिना चढ़ावा के कोई सुनेगा नहीं, और भ्रष्टाचारियों की जामात कि इतनी मन बुलंद हो चुका है, जानता है कि मुझे नीचे से ऊपर तक चढ़ावा करना पड़ता है। अरे जब मैं बिहार का अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के आशीर्वाद से मंत्री बना, बैठे हैं हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री, एक विभाग का नाम मैं बताता हूं, वह विभाग MKCL कंपनी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का काम करता था। हर विभाग में डोमेन स्किल का अभियान चलाता था।
चाहे स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, नगर हो, और वह डोमेन स्किल चलाने वाला MKCL कंपनी। उड़ीसा में CBI का भ्रष्टाचार के मामले में केस चल रहा था। मुख्यमंत्री जी, जब वहां के विकास आयुक्त ने आपको पत्र लिखकर कहा कि इस पर CBI का भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, इसे नहीं दिया जा सकता, आपने किस मजबूरी में उसको बिहार के अंदर काम करने के लिए दिया? और यही मामला जब सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर उठा, तो हमने विशेष कमेटी गठित किया। विशेष कमेटी में जो वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के सभी मेंबर को रखा, जो वरीय लोग थे, मंत्री थे, और हमने कहा था कि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। वो विशेष कमेटी का रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया, हमारे पास लाया गया, घबराहट मची सरकार के अंदर। मुख्यमंत्री को लगा कि ये हमको घेर रहा है, और उन्होंने आनन फानन में विधानसभा के अंदर जो संवैधानिक पद की गरिमा को गिराया। उसके बाद उनके मन के अंदर जो बेचैनी बढ़ी, और उस बेचैनी का परिणाम है कि आप गठबंधन तोड़ करके जिस भ्रष्टाचारी से के विरुद्ध लड़ाई लड़के आए थे, कसमें खाकर आए थे, उसी भ्रष्टाचारी से गलबहियां कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुनाते हैं। गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार को जमकर सुनाया, और उन्होंने सासाराम और साथ ही साथ बिहार शरीफ में रामनवमी यात्रा के दौरान हुए हमले को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि हमने आज तक उन लोगों के धार्मिक जुलूस पर किसी तरह का हमला नहीं किया है, लेकिन हमारे लोग जब धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमले किए जाते हैं, और उन्होंने इसे लेकर नीतीश कुमार पर भी कई आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इसका जवाब दीजिए चुनाव में। आइए अब आपको ये सुनाते हैं कि गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं। जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है, मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है, और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। जैसे मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कभी भारत के बिहार में, बंगाल में, किसी भी देश के किसी भी राज्य में कभी हमने तजिया पर कोई पत्थर फेंका? कभी फेंका? कभी फेंका? अगर नहीं फेंका तो हमारे तजिया पर, हमने नहीं फेंका आपके तजिया पर, हमारे हनुमान जी के, हमारे रामचंद्र भगवान के राम जन्मभूमि उत्सव में आखिर पथराव क्यों? आपके बगल नालंदा है। इसका जवाब आपको देना होगा। देंगे जवाब? जवाब देंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सुनाते हैं। सम्राट चौधरी गर्म तेवर के नेता और साथ ही साथ वक्ता माने जाते हैं। उन्होंने अपने कम शब्दों में ही महागठबंधन सरकार पर खुलकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का परचम लहराएगा, सभी 40 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और साथ ही 2025 में महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि बिहार में लालू यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की, दोनों को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनने में अपने कंधे का सहारा दिया। आइए अब आपको प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सुनाते हैं कि वो किस तरह नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक पर जमकर बरसे। हम 2 ही चीज आग्रह करना चाहते हैं साथियों आपके माध्यम से, यदि आप चाहते हैं कि इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से स्थापित हो, तो आदरणीय अमित शाह जी को यह पूर्ण भरोसा दिलाइए कि नवादा की पावन धरती से नींव डाला जाएगा। और बिहार में जो ठगबंधन की सरकार है, जो 7 पार्टियों की सरकार चल रही है, इसको यदि उखाड़ कर फेंकना है साथियों, यही नवादा इसका नींव डाले
और ठगबंधन को उखाड़ के फेंकने का काम करे। और आपने देखा है, आपने तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में नवादा का एक बड़ा योगदान रहा है। लालू प्रसाद जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 में 40 में सब सारी सीटें बिहार से जिताकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्थापित करना है। और 25 में पहली बार 75 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम बिहार में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनाने का काम करें। ये भरोसा दिलाने के लिए हम तमाम लोगों से आग्रह करने आए। इसलिए साथियों, हम बाधक नहीं बनेंगे। आदरणीय अमित शाह जी को अपनी बातों को रखना है और हम यही आग्रह करते हुए कि 24 और 25 में ऐसा संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे बिहार में खिलने का काम कर सके। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद हैं। अमित शाह ने अपने 21 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार, लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव तक को खूब सुनाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लालू यादव को भी नीतीश कुमार धोखा देंगे और कभी भी वो तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह पर जमकर हमला बोला और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब हम राज्यपाल को फोन करते हैं तो लल्लन सिंह बुरा मान जाते हैं। आइए अब आपको अमित शाह को सुनाते हैं कि वो किस तरह से अपने विरोधियों पर बरस रहे हैं और बिहार की सभी 40 सीटों पर कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। भाई और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को, बैठ जाओ भैया, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है।
मगर बिहार की जनता गलतफहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।